हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी सेट चल रहा है क्लास 11th का। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। और जो बच्चे आज हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जाकर हमारी पुरानी वीडियोस देख लीजिए। प्यारे बच्चों, पुरानी वीडियो कहाँ मिलेगी आपको? सर, ये जो आज की वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी जो हमारी पुरानी वीडियोस है, 2-3 वीडियोस हैं, वो आपको मिल जाएगी। जाकर पहले वो वीडियोस देख लीजिए। प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, पर उससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स समझाया था। तो सर, जाकर आप उन बेसिक्स को एक बार देख लीजिए कि वो बेसिक है क्या। ठीक है, पर एक बार फिर भी मैंने लास्ट वीडियो में क्या कराया था, थोड़ा सा मैं आपको 1 मिनट के अंदर बेसिक बता देता हूँ मैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, एक होता है नल सेट, एक होता है नल सेट। देखो बच्चों, इसके लिए मैंने अलग से आधे घंटे की क्लास वीडियो बनाई है। तो उस आधे घंटे को पूरे को तो मैं 1 मिनट में समझा नहीं सकता, पर फिर भी कोशिश करूँगा मैं ताकि काफ़ी बच्चे का पता समझ जाए। बहुत बच्चे टैलेंटेड होते हैं। नल सेट क्या होता है? नल सेट मतलब इसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, समझाया था। ठीक है, या इसको हम है ना, हाँ, ये नल सेट हो गया, हमारा एम्प्टी सेट हो गया। प्यारे बच्चों, ये नल सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। जी हाँ, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। जो सेट एकदम क्या होता, खाली होता है, कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये नल सेट का एग्जांपल है। जैसे कि अगर कोई मेरे से पूछता है कि कोई बच्चा पूछता है, सर ऐसा कौन सा ऑड नंबर है जिसमें 2 का डिवाइड जाता है? मैंने कहा ऑड नंबर और 2 का डिवाइड, यार ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है। ऐसा कोई नंबर है जो ऑड नंबर भी हो 2 का डिवाइड जाए? कोई ऐसा नंबर ही नहीं है। उसी का बोलेंगे एम्प्टी सेट, यानी उसमें कुछ आएगा नहीं, कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों मैंने आपको समझाया था फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट का दूसरा मतलब ये समझ सकते हैं। फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित, जिसमें एक फिक्स नंबर आए, फिक्स एलिमेंट हो। और इनफाइनाइट में बहुत सारे एलिमेंट आ सकते हैं। फाइनाइट में जैसे फिक्स कैसे? यार जैसे मैंने कहा कि प्यारे बच्चों, जैसे ना मान के चलो कि मुझे किसी ने कहा कि 1 से लेकर 10 के बीच में 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक कितने इंटीजर हैं? मैंने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ये तो इंटीजर हैं, ये तो नंबर है। इनके अलावा और कोई आ सकता है कि 2 से लेकर 10 के बीच में कितने इंटीजर हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया मैंने। ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट मतलब आम भाषा में मैं तो कहता हूँ जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, वो फाइनाइट है। एक होता है इनफाइनाइट, जो बहुत सारे होते हैं, जो अनगिनत होते हैं। जैसे कि सर मैंने कहा फॉर एग्जांपल के लिए कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स, कि ऐसे कितने इंटीजर हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो यार 2 से तो प्लस के नंबर भी डिवाइड होते हैं, है ना। तो 2 4 6 8 10 12, और 2 से तो माइनस के भी होते हैं, वो भी इंटीजर ही हैं, -2 -4 -6। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं यार, -2 -4 -6 2 4 6 8। यार आपका पेन कलम कॉपी खत्म हो जाएगा, पर ये नंबर खत्म नहीं होंगे यार। तो ये इनफिनिट सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, और एक और बताया था मैंने, इक्वल सेट। क्या समझाया था? इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब मैं समझाया था कि अगर दो सेट में ना सेम एलिमेंट आए, अगर दो सेट हैं और उनमें अगर सेम एलिमेंट हो तो इक्वल सेट हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा 2 4 6। ठीक है, अच्छा, ये मेरे पास क्या है, ए सेट है। एक बी सेट है, उसमें मेरे पास है 4 2 6, 4 2 6। क्या सर इक्वल है? क्या सर दोनों इक्वल सेट है? हाँ है, इक्वल सेट है। यहाँ भी 2 4 6 है, यहाँ भी 2 4 6 है। तो A इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये पूरा हमारा प्रीवियस क्लास का निचोड़ था। ठीक है, तो अगर अभी भी समझ नहीं आया थोड़ा बहुत, तो जाकर बेटा वो वाली वीडियो देख लो। ठीक है, चलिए सर बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, जो एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था जब मैंने सेट चैप्टर कराया था ना, कि मैंने कहा बेटा ये चैप्टर ना बहुत ही आसान है। क्या है सर? ये चैप्टर बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए सर, पहला क्वेश्चन क्या इसमें क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, चाहे नल बोलो चाहे एम्प्टी बोलो, ठीक है, इनमें से कौन सा नल सेट का या एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है, मुझे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं बताना आपको, बस सिंपल बताना है या नहीं, नल सेट है या नहीं है, ठीक है जी। प्यारे बच्चों, सेट ऑफ, पहला क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, क्या बोल रहा भैया, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, यानी ऐसे ऑड नेचुरल नंबर, वो नंबर ऑड भी होना चाहिए और 2 से डिवाइड होना चाहिए। यार हमने तो ऑड नंबर की डेफिनेशन ये पढ़ी है ना, क्या पढ़ी है ऑड नंबर की डेफिनेशन, कि द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। जबकि इवन नंबर में क्या पढ़ा है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। तो ऐसा आपको कोई ऐसा नंबर दिखता है जो ऑड भी हो और 2 का डिवाइड उसमें जाता हो, तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं सर, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। तो कह रहा है कि अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ऐसा कोई सेट है सर, सर है ही नहीं, तो इसको बोलेंगे, हाँ इसका बोल सकता है बिल्कुल सर, ये क्या सर, एम्प्टी सेट है ना, ये एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल एम्प्टी सेट है। क्यों, इसमें कोई नंबर आएगा नहीं, है सर, बनेगा कोई ऐसा एम्प्टी सेट, मतलब जो खाली सेट, अच्छा ऐसा कोई सेट बनेगा नंबर्स का, मतलब जिस बताओ यार, कोई बच्चा मुझे कह रहा है कि सर ये नहीं हो सकता 3 1 3 5 7 9, अरे ये तो ऑड नंबर है, वो कह रहा है वो नंबर ऑड भी होना चाहिए और उसमें 2 का डिवाइड भी जाना चाहिए, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई सेट बनेगा ऐसा कि वो ऑड भी हो, उसमें ऑड भी होना चाहिए और 2 का डिवाइड भी जाना चाहिए, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है, नहीं है। तो जब नहीं है तो मतलब इस सेट में कुछ आएगा नहीं, जब पॉसिबल नहीं है तो सेट खाली है, खाली है मतलब एम्प्टी है। तो किसका एग्जाम्पल है ये, यहाँ यस इट इज एम्प्टी सेट, ठीक है, ये एम्प्टी सेट है, बताना बस एम्प्टी सेट है कि नहीं। क्वेश्चन 2, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, अच्छा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, अरे इवन प्राइम नंबर का सेट, जैसे इवन कि वो नंबर इवन में होना चाहिए, वो नंबर इवन भी होना चाहिए और प्राइम में होना चाहिए। देखो बेटा 2 एक ऐसा नंबर है, 2 एक ऐसा नंबर है, ये इवन भी है प्राइम भी है, इवन भी है प्राइम भी है, तो कोई सेट बन रहा, हाँ सर सेट बन रहा है, 2 है ना, 2 एक इवन भी है प्राइम भी है। तो अगर इसकी बात करें प्यारे बच्चों, इस सवाल की बात करें, इसका जो आंसर आएगा ये एम्प्टी नहीं है बेटा, है ना, तो इसमें ना सिर्फ हम सिंपल 2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 2, और ऐसे लिख सकते हैं अगर आपको और लिखना है, मतलब अगर आपको टीचर को खुश करना है या अगर आंसर बढ़िया कर मतलब रिप्रेजेंट करना ना, तो ऐसे लिख दो, इट इज नॉट एम्प्टी सेट, इट इज नॉट एम्प्टी सेट, है ना, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है, ये पहला वाला एम्प्टी है, ये एम्प्टी नहीं है। अरे एम्प्टी क्यों नहीं है, सर कुछ ना कुछ एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है ना सर, यहाँ पर क्या आ रहा है 2 तो आ रहा है सर यहाँ पर, ठीक है। अच्छा मतलब एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कुछ आए ना, जो खाली रहे। अगला सर एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5, ठीक है। इसमें बच्चों को डाउट लग रहा है मुझे, क्वेश्चन को राइट डाउन, प्यारे बच्चों ने यहाँ पर ना 5 नहीं है, यहाँ पर कितना बेटा 7 है, यहाँ पर कितना 7 है। देखो बच्चों हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो क्या है, जो सर मान लो x एक ऐसा नंबर है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, यार ऐसे नंबर का सेट बनाना है, ऐसे कह रहे ऐसे नंबर्स का सेट बनाना है जो 5 से छोटे हों और 7 से बड़े हों। यार एक बताओ 5 से छोटे क्या होते हैं, 4 3 2 1 0 -1 -2, और 7 से बड़े कौन होते हैं, 7 से बड़े कौन होते हैं 8 9 10 11 12। अरे इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, ये नंबर 5 से छोटे हैं, ये नंबर 7 से बड़े हैं, इनमें कुछ कॉमन है सर, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है प्यारे बच्चों, नहीं सर कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो सेट बनेगा इनका सेट पॉसिबल है नहीं है। मतलब कह रहे कि एक ऐसे एक्स एक ऐसा नंबर है, एक्स एक ऐसा नंबर है जो 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा और 5 से छोटा होना चाहिए। तो एक बच्चा कह रहा है सर ये तो है तो सही कि सर ये 5 से क्या है छोटा है, तो मैंने कहा ये 5 से छोटा है पर 7 से बड़ा थोड़ी ना है। एक बच्चा कह रहा है सर ये है तो,
अरे मैंने कहा बेटा ये 7 से बड़े हैं पर 5 से छोटे थोड़ी ना हैं। मुझे ऐसे नंबर बताने थे कि जो ऐसे नंबर जो 5 से छोटे भी हों और 7 से बड़े भी हों। तो ऐसे कोई नंबर है ही नहीं। जब कोई नंबर नहीं है तो कोई सेट बनेगा नहीं, तो सेट नहीं बनेगा तो एम्प्टी सेट होगा। क्या होगा वो? एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि इट इज एम्प्टी सेट। इट इज एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट, है ना? ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट की बात करें प्यारे बच्चों, अगर फोर्थ पार्ट की, ये कह रहा है वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अरे एक चीज बताओ या जरा आप एक चीज बताओ कि वाई एक पॉइंट कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस। यार मेरे पास दो पैरेलल लाइंस है, एक लाइन ही है, एक लाइन ही है, ठीक है प्यारे बच्चों। हमने पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? हमने ये पढ़ी है द लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को काटती ही नहीं है उन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को काटेगी नहीं तो इनमें कोई कॉमन पॉइंट है। जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट, दोनों कॉमन है क्या? नहीं है। देखो बेटा, दो लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट तभी मिलेगा, हमें दो लाइंस में कॉमन पॉइंट तभी मिलेगा जब एक दूसरे को काटेंगे। सर समझे नहीं? दो बच्चों टेंशन मत लो आप। जैसे मैंने कहा एक लाइन ही है, ठीक है, और एक लाइन ही है, दोनों काट रहे हैं ना, दोनों कॉमन पॉइंट ही हो गया। अब ये जब दोनों पैरेलल लाइंस है और जो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को काटेगी नहीं तो दोनों में कुछ कॉमन पॉइंट होगा? तो कुछ कॉमन पॉइंट दोनों में होगा ही नहीं। तो पैरेलल लाइंस जब काटती नहीं तो कॉमन पॉइंट होता है, होगा ही नहीं। तो ऐसा कोई सेट बनेगा, कोई ऐसे कुछ लाइंस का सेट बनेगा कि जो पैरेलल भी हो और उनमें कोई कॉमन पॉइंट हो? नहीं सर, क्योंकि सर ये सेट बनेगा ही नहीं, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटती ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, ये भी क्या है? एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है बेटा? एम्प्टी सेट का ये भी एग्जांपल है ना? तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, इट इज एम्प्टी सेट। इट इज एम्प्टी सेट। ये किसका एग्जांपल है? एम्प्टी सेट का एग्जांपल है भी प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट हमारा बनेगा नहीं, है ना? ऐसा कोई सेट हमारा बनेगा नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो अभी आपके पास एक्सप्लेन किया, ये हमारा था कौन सा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट, ठीक है। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? सवाल नंबर 2 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनमें से कौन सा सेट इनफाइनाइट सेट है और कौन सा फाइनाइट सेट है? यार देखो, फाइनाइट का मतलब जिसमें फिक्स नंबर है, जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स आए, और इनफाइनाइट का मतलब जिसमें अनकाउंटेबल है, जिनको गिनती नहीं कर सकते। अब पहला ये देखो, पहला हमारा क्वेश्चन है द सेट्स ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। यार एक महीने में, करे एक साल में जितने महीने होते हैं उनका सेट, एक साल में जितने महीने होते हैं उनका सेट फाइनाइट है इनफाइनाइट है? या तो तुम खुद ही बताओ। एक साल में गिनती के 12 महीने आते हैं, तो 12 महीने तो हम गिनती कर सकते हैं उनको ना। टोटल कितने महीने हैं? 12। तो 12 काउंटेबल है, और अगर काउंटेबल है तो किसका एग्जाम्पल है सर? फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं ऐसे लिखता हूँ, मान लो जनवरी, या आपका जनवरी हो गया, या आपका फेब हो गया, उसके बाद क्या होगा बेटा प्यारे बच्चों? आपका ये आपका मार्च हो गया, है ना, और आपका ये अप्रैल होता ही है, मई भी होता है। लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो फॉर्मेट के लिए लिख रहा हूँ, टाइम ज़्यादा लग रहा है मेरे पास, है। मई, जून, ठीक है, जुलाई, जो भी आपका अगस्त है, ठीक है, और ये आपका सितंबर है, ठीक है, और ये अक्टूबर है, ये नवंबर है, और ये दिसंबर है, ठीक है। तो ऐसे ये लिख सकते हो क्या? ये फाइनाइट सेट क्या है बेटा? ये फाइनाइट सेट है। क्या बेटा? फाइनाइट सेट है, क्योंकि गिनती टोटल 12 नंबर उनको काउंट कर सकते हैं हम, ठीक है। अगला ये 1 2 3 डैश डैश डैश। यार एक चीज बताओ, 1 2 3 ये आप देख के समझ गए, 1 2 3 डैश 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 का मतलब है कि आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 100, फिर 1000, लाख, करोड़ तक। तो क्या सर इनको आप काउंट कर सकते हो?
इन नंबर्स को काउंट कर सकते हो? सर काउंट नहीं कर सकते। और अगर काउंट नहीं कर सकते हो तो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? सर एग्जाम्पल है इनफाइनाइट सेट का। किसका एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों? इनफाइनाइट सेट का। यह हमारा इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 1 2 3 4 डैश 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 99 और 100। मतलब ये जो मुझे इंटीजर्स दिए हुए हैं, ये जो मुझे नेचुरल नंबर दिए गए हैं, ये कहाँ तक दिए गए हैं? 100 तक दिए गए हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ये बताओ इनको काउंट नहीं कर सकते क्या? सर काउंट कर सकते हैं, क्योंकि एक से लेकर कहाँ तक है? स्टार्टिंग एक से है और एंड कहाँ तक है? 100 तक है। तो सर हम काउंट कर सकते हैं, जाहिर सी बात है ना। तो अगर इनको काउंट कर सकते हैं तो सर क्या है? ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है? ये जल्दी से बोलो यार, क्या है सर? ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है? फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आएगा फाइनाइट सेट। क्या आएगा बेटा? फाइनाइट सेट। क्यों? निश्चित है ना, गिनती का 100 नंबर तो हैं और 100 को हम गिन सकते हैं, इसलिए फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों अगला देखते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। कह रहे ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो 100 से बड़े हों, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो 100 से बड़े हो। यार मान के चलो, अगर मैं इसका यहाँ पर लिखूँ पॉजिटिव इंटीजर जो 100 से बड़े होने चाहिए ना, यार 100 से बड़े क्या होता है? 101 भी होता है, 102 भी होता है, 103 भी है, 104 भी है। यार ऐसे तो बहुत सारे होते हैं यार। कह रहे 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर का सेट, ये तो भाई चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा भाई। ये तो फिर आएगा 200 300 1000 10,000 लाख करोड़ अरब खरब, पता नहीं क्या आता जाएगा। दुनिया का पेन कलम कॉपी खत्म हो जाएगा, पर 100 से बड़े कितने इंटीजर हैं ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो अगर ख़त्म नहीं होंगे यानी आप काउंट नहीं कर पा रहे हो, और अगर आप काउंट नहीं कर पा रहे हो तो किसका एग्जाम्पल है? इनफाइनाइट सेट का। बिल्कुल सही सोचा बच्चों आपने, क्या ये इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बेटा? इनफाइनाइट सेट का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक है सर। इसका जो 5th पार्ट कह रहा है प्यारे बच्चों, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 100। सेट ऑफ प्राइम नंबर, कह रहे प्राइम नंबर का सेट, प्राइम नंबर का सेट जो 99 से छोटा हो। यार एक चीज़ बताओ, प्राइम नंबर का सेट ना, यार प्राइम नंबर क्या होते हैं पता है कि सर? ऐसे नंबर जो ना जिनके ना एग्जैक्ट क्या होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। तो एक हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 5, एक हो गया 7, डैश 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 करते करते लास्ट प्राइम नंबर क्या होगा? से 97 होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से क्या होगा बेटा? 97 होगा। ठीक है, अगर कोई भूल चूल हो तो गलती माफी चाहता हूँ। मेरे ख्याल से आई थिंक सबसे लास्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 97 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 2 3 5 7 डैश डैश से 97। अगर मैं आपको पूछूं कि बेटा 99 से छोटे कितने प्राइम नंबर है, तो आप लिख सकते हो? सर आप लिख सकते हो, जाहिर सी बात है, क्योंकि 2 3 5 7 करते करते ऐसे आपके लगभग 25 से 30 के आसपास, 25 से 30 के आसपास प्राइम नंबर निकल जाएंगे। तो उन यानी प्राइम, ये जो प्राइम नंबर का सेट है इनको काउंट कर सकते हो। अगर काउंट कर सकते हो तो क्या है सर? ये क्या है? हमारा फाइनाइट सेट है। कौन सेट है सर? ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी लगभग समाप्त होता है, जहां पर हमें क्या बताना था? फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट बताना था। ठीक है, अच्छा लास्ट क्लास में मैंने एक एग्जांपल, एक हीरो का नाम बोला था ना, एक जो हीरो थे, हाँ राजपाल यादव नाम था उनका। यार एक बच्चे ने कमेंट किया था कैसे, हाँ राजपाल यादव है ना। मैंने कहा ऐसे हीरो का मुझे एग्जाम्पल बताना था ना, मैंने आपको बात करा था, मैं आपको समझा रहा था फाइनाइट, हाँ फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। तो मैंने कहा ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल बताओ, ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल बताओ जो अमिताभ बच्चन सर से बड़े हों, अमिताभ बच्चन सर से बड़े हों और राजपाल भाई से छोटे हों। ठीक है, और राजपाल भाई तो उनका थोड़ा हाइट छोटी है ना, तो राजपाल यादव है, ये कॉमेडी करते हैं ना तगड़ी वाली। ठीक है, तो ऐसे कोई लोग है नहीं। अमिताभ बच्चन सर का 7 फुट के आदमी और राजपाल भाई है ना 4 फुट के, 4.5 5 फुट के आसपास होंगे वो। तो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। ठीक है, हाँ अगर कोई, तो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है।
अगर कोई ऐसा बोलता कि ऐसा व्यक्ति जो राजपाल यादव सर से बड़ा हो और अमिताभ बच्चन सर से छोटा हो, तो उनके बीच में तो फाइनाइट है ना, वो उनको तो काउंट कर सकते हैं, तो वो एग्जांपल होता फाइनाइट का। ठीक है, तो बच्चों अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सवाल नंबर 3 की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, चलिए सर एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है क्या। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। मुझे ये बताना है इनमें से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। ठीक है यार, अभी मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले, यार मैंने यही तो बताया था कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है, ये तो शायद आपको समझाया था हमने। दोबारा से क्या पूछ रहा है ये, कह रहा है कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपना काम तो बताने का ही है यार। ठीक है, अच्छा कह रहे सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, सेट ऑफ लाइन, ऐसे द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कह रहे ऐसे लाइंस का सेट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जो एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। अब मान के चलो भाई, देखो भाई ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस की पैरेलल कितनी लाइन खींच सकते हो आप, मैंने 1 खींचा, 2 खींचे, 3 खींचे, 4 खींचे, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे भैया एक्स एक्सिस के पैरेलल तो हम बहुत सारे लाइन खींच सकते हैं ना बच्चों, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो हम बहुत सारे लाइन खींच सकते हैं, अनगिनत लाइन, अनकाउंटेबल लाइन, अनकाउंटेबल, है ना। तो अगर अनकाउंटेबल लाइन खींच सकते हैं तो जहां पर अनकाउंटेबल की बात आती है, जिनको गिन नहीं सकते, तो वो आता है इनफिनाइट सेट। किस में आता है वो, इनफिनाइट सेट। तो अगर वैसे देखो यहाँ पर रीजन तो कोई बोला नहीं गया है, रीजन देना आपको, ठीक है। तो अगर देना भी हो तो हम लिख सकते हैं, देखो भैया क्या लिख सकते हैं, चलो मैं एक में लिख रहा हूँ रीजन, ठीक है, बाकी हम खुद लिख लेना। कैसे, देखो मान लो कि ऐसे लिख दिया हमने, बिकॉज वी कैन, पहले यहाँ चलो यहाँ लिख देता हूँ, पहले मैंने लिख देता हूँ इट इज एग्जाम्पल ऑफ, या इट इज इनफाइनाइट सेट, है ना। अगर देखो यहाँ पर सिंपल ना, मुझे बताना था फाइनाइट है इनफाइनाइट है, तो मैंने इसके सामने दे दिया ये क्या मेरे पास इनफाइनाइट है, क्या सर, इनफाइनाइट सेट का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्यों वैसे रीजन, अगर चाहो तो आप रीजन लिख सकते हो, बिकॉज वी कैन ड्रॉ मैनी, वी कैन ड्रॉ इनफिनाइट लाइन्स, है ना, यहाँ लिख देते हैं इनफिनाइट लाइन्स, बिकॉज वी कैन ड्रॉ इनफिनाइट लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। क्या लिखा कि क्योंकि हम एक्स एक्सिस के समांतर, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के समांतर बहुत सारी लाइंस खींच सकते हैं, ठीक है। तो बिकॉज वी कैन ड्रॉ इनफिनाइट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसलिए क्या है, इनफिनाइट सेट का एग्जांपल है ना। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। अरे दादा, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर हैं, अबे कितने लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में। अच्छा बेटा, जब भी कभी ना सेट के अंदर, देखो सेट को तो हम डिनोट करते हैं ए से, बी से, मतलब कैपिटल लेटर से, पर जो सेट के अंदर एलिमेंट आते हैं ना, वो आएंगे स्मॉल में। किस में आएंगे, स्मॉल में। तो अगर कहीं बोलता है द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, अरे इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है, ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बाय होता है, सी फॉर कैट होता है, डी फॉर डॉग होता है, जाते जाते लास्ट में क्या आएगा, जेड फॉर जेब्रा। टोटल कितने लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, 26। क्या 26 को काउंट नहीं कर सकते, सर काउंट कर सकते हैं। अगर काउंट कर सकते हो तो किसका एग्जांपल है, सर एग्जांपल है फाइनाइट सेट का। किसका सर, फाइनाइट सेट का। अरे सर ये तो आसान है, इसको तो हम खुद ही कर लेंगे। आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे ना, आप लोग ये सोच रहे होंगे सर क्यों करा रहे हो आप, हम कर देंगे उसको, ठीक है। क्या बात है सर, बहुत आसान चीज़ें हैं तो, है ना। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि यार ऐसे नंबर्स का सेट जो मल्टीपल ऑफ 5 हो।
5 का मल्टीपल मतलब जिनमें 5 का डिवाइड जाता हो, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब जिन नंबर्स में 5 का डिवाइड जाता हो। जरा बताना बेटा यार, जरा बताना ऐसे कौन कौन से नंबर्स है यार। एक 5 कुछ है, 5 है, 5 का डिवाइड 5 में जाता है, फिर किस में जाता है 10 में, फिर 15 में, फिर 20 में, फिर 25 में। यार 5 का डिवाइड तो बहुत सारे नंबर में जाता है, ये मत सोचना कि सिर्फ कि 5 10 या 50 उसके बाद जाता ही नहीं है भाई। 5 का डिवाइड जिन जिन नंबर्स में जाता है वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब वो अनकाउंटेबल हैं। और अनकाउंटेबल मतलब वो क्या हो गया, ये एग्जाम्पल किस चीज़ का हो गया, ये हमारा क्या हो गया सर, इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है सर, हमारा इनफाइनाइट सेट। क्या है सर, ये इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, ये इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, क्योंकि सर ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं, ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं जिनमें 5 का डिवाइड जाता है। ठीक है सर, तो किसका एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है ना। अच्छा बेटा अगला देखें, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अच्छा कह रहा है बेटा ऐसे एनिमल जो ना अर्थ पर रहते हैं। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ना बहुत सारे बच्चों की कंट्रोवर्सी रहती है। कंट्रोवर्सी मतलब विरोधाभास। विरोधाभास मतलब कि जो मैं आंसर देता हूँ ना, मतलब ये जो टीचर्स आंसर देते हैं बच्चे उसका कुछ और आंसर देते हैं, मतलब बच्चे बहस करते हैं। और वाकई में उनका बहस करना बढ़िया है, ठीक करना चाहिए। जब तक हम किसी चीज़ बहस करने का मतलब ये को मतलब एक डिस्कशन होता है कि सर इसका यही आंसर क्यों है, इसका रीजन बताओ। तो मैं देखो, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अब यार वैसे तो अगर एक अब हमारा ना देखने का नज़रिया है, अगर हम देखें ना तो हमारे पृथ्वी पे, हमारे धरती पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, करोड़ों अरबों रहते हैं। अब चींटी हैं, चींटी के भी कई प्रकार से होते हैं, कई टाइप से होते हैं। और मान लो बंदर है, बंदर की कई प्रजाति है, कई टाइप से हैं। इंसान है, बहुत से कीड़े मकोड़े ऐसे पता नहीं करोड़ों खरबों प्रजाति हैं। तो तुम सोच रहे हो हाँ सर समझ गए, सर आपने कहा ना कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, अनकाउंटेबल हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट में आएगा, इनफाइनाइट में भी आ सकता है। अब प्यारे बच्चों ना, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अब ऐसे एनिमल, ये बात करें सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, तो जो अर्थ हमारी धरती पे कुछ एनिमल्स रहते हैं ना, तो मेरे हिसाब से देखो बेटा, मेरा जो आंसर है ये रहेगा रीजन, मेरे हिसाब से एग्जाम्पल है फाइनाइट सेट। किसका, फाइनाइट सेट का। उसके पीछे क्या तर्क है, तर्क ये रहेगा प्यारे बच्चों, यार देखो जितने भी एनिमल है उनकी प्रजाति फिक्स है, तो उनको मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों हम काउंट कर सकते हैं। तुम बोलोगे यार हमारे एक स्टूडेंट है दिव्यांश मीना मोन्टू, उर्फ उनका नाम मोन्टू है, वो बोलो भैया ऐसा तो यार हम तो उनको तो भैया एक दिन में लाखों एनिमल्स मरते हैं, लाखों जिंदा हो जाते हैं। पर अगर देखा जाए ना प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं मान के चलो एक दिन के लिए उनका रिप्रोडक्शन बंद हो गया, एक दिन के लिए सबका रिप्रोडक्शन बंद हो गया, तो फिर तो काउंट कर सकते हैं ना हम, कहीं ना कहीं देखा जाए तब तो हम काउंट कर सकते हैं। अगर सबका रिप्रोडक्शन बंद हो जाए, एनिमल्स बच्चा पैदा करना बंद कर दे एक दिन के लिए, तो काउंटेबल तो हैं, कितने होंगे, खरबों अरबों तो होंगे, क्या तब काउंट नहीं कर सकते हम। तो काउंट तो सर कहीं ना कहीं काउंट तो किया जा सकता सर, ऐसे अनगिनत पे थोड़ी ना है। ठीक है, तो मेरे लॉजिक ये रहेगा कि सर उनको काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल है। इसलिए प्यारे बच्चों ये जो एग्जाम्पल है ना, ये जो एग्जाम्पल है ये किस में आएगा प्यारे बच्चों, ये आएगा फाइनाइट सेट में। किस में आएगा प्यारे बच्चों, ये फाइनाइट सेट का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखो प्यारे बच्चों, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। द सेट ऑफ सर्कल, देखो बच्चों यार आपने ना, ये आपने देखा है, ये आपके लिए होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस वाली लाइन है। तो यार ऐसे तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और पॉइंट ऑफ ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। आप कह रहा है यहाँ इस पॉइंट से होकर जितने भी सर्कल जाएंगे वो फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट का है। यार मैंने कहा देखो यहाँ से मैंने एक खींचा है ना, किसी एक बच्चे ने ऐसे खींच दिया, किसी एक बच्चे ने ऐसे खींच दिया। यार ऐसे तो इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है यहाँ से तो बहुत सारे, जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है यहाँ से तो बहुत सारे सर्कल
पास हो सकते हैं, और बहुत सारे मतलब मैनी, और मैनी मतलब अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल मतलब इनफिनाइट। तो किसका एग्जाम्पल होगा बेटा, ये इनफिनाइट सेट का एग्जाम्पल है। क्यों है, क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से मैनी सर्कल, बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये किसका एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल है इनफिनाइट सेट का। किसका बेटा, इनफिनाइट सेट का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, इनफिनाइट सेट का। आप लिख सकते हो बिकॉज देयर आर मैनी सर्कल्स कैन पास थ्रू पॉइंट ऑफ ओरिजिन। रीजन में ये लिख सकते हो आप, ठीक है। क्या लिख सकते हो, देयर आर मैनी सर्कल पास थ्रू पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। चलिए सर, है ना। अब सर ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया है ना, इनफिनाइट सेट हो गया हमारा, ठीक है। तो सर ये वाला भी हो गया। अगर सर ये वाला भी हो गया तो जरा एक काम करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट क्या करते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। और अगर आपको इनको समझना हो, बीच में राइट डाउन करना है, तो क्या क्या करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो यार, ठीक है, स्टॉप कर लिया करो, आम बात में जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए सर, एक और क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, इसको तरफ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की आत्मा क्या कह रही है, क्वेश्चन नंबर 4 की आत्मा हमें ये बोलती है, ठीक है, ये सिंपल वाली बात, यहाँ तो कुछ नहीं है। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। कह रहे इनमें मुझे बताना है ए बी के इक्वल है या नहीं, ए सेट बी के बराबर है या नहीं, है ना, इक्वल है या नहीं है। यार ये पहला, ये ए सेट है, ए बी सी डी, और बी में क्या है, डी सी बी। कोई बच्चा बोल लगा अरे नहीं सर ये इक्वल नहीं है। अरे यार एक चीज देखो ना, पहले आराम से देखो, मैंने कहा था सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई नंबर आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे दो सेट को इक्वल करना है, बस वहाँ पर एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पर ए बी सी डी है और यहाँ पर भी ए बी सी डी है, तो इसका मतलब ए सेट किसके बराबर है, बी सेट के बराबर है। क्यों, क्योंकि सर जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी सेट में है, जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में है ना। चलिए सर, ये ऐसी बात हो गई, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ यार। अगला क्या कह रहा है मेरे पास, ए सेट में क्या है मेरे पास, 4 8 12 16। इसमें क्या है 4 8 तो है, ठीक है, 4 8 है, पर 16 भी है, 16 भी है, पर यहाँ तो 12 है, यहाँ क्या आ गया 18 आ गया। नहीं नहीं सर, सारे इसके और इसके सारे एलिमेंट सेम नहीं है, यहाँ पर 16 यहाँ पर 12 है, तो सारे एलिमेंट मतलब सॉरी यहाँ पर 12 है यहाँ पर 18 है, तो सारे एलिमेंट सेम नहीं है, सारे एलिमेंट सेम नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, ऐसे ले सकते हैं कि ए नॉट इक्वल टू बी, सेट ए सेट बी के बराबर नहीं है, ठीक है। सिंपल है सर, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। अगला क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, ये मुझे बोल रहा है ए सेट में 2 4 6 8 10, ठीक है, बी सेट में है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10 और इक्वल टू 10। मतलब बी का मतलब पता है क्या है, कह रहे कि x एक ऐसा नंबर्स है, x ऐसा नंबर्स है, वो इवन, वो एक तो पॉजिटिव है और इवन भी है, और 10 और 10 के बराबर है, मतलब वो इवन नंबर है। इवन मतलब क्या होता है, 2 होता है, 2 भी इवन नंबर है, पॉजिटिव है, 4 भी इवन नंबर है, 6 भी है, 8 भी है, और कह रहे 10 भी हो सकता है वो, तो 10 भी है। कह रहे एक पॉजिटिव नंबर, ये सारे पॉजिटिव हैं, इवन होना चाहिए, और 2 4 6 8 10 सारे इवन है। अब जरा देखो यार, ए सेट में कौन आ रहे हैं, 2 4 6 8 10, बी में क्या आ रहा है 2 4 6 8 10। क्या ए और बी के एलिमेंट सेम हैं, क्या ए सेट और बी सेट के एलिमेंट मैच कर रहे हैं, हाँ सर कर तो रहे हैं, तो कर रहे हैं, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सर इतना आसान, हाँ भाई इतना आसान यार, मैंने आपको पहले ही तो बोल दिया था आपको शुरुआत में जब मैंने चैप्टर कराना शुरू किया था कि भाई सेट वाला चैप्टर आसान है, सबसे आसान, ठीक है। चलिए सर देखते हैं अगला, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। मतलब जैसे ना, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूँ ना, जो a है, a में क्या है x एक ऐसा नंबर्स है जिसमें 10 का डिवाइड जाता है, मतलब ये ऐसा सेट बनेगा जिसमें 10 का डिवाइड जाता है। तो 10 का डिवाइड किस में जाता है, 10 में जाता है, 20 में जाता है, 30 में जाएगा, 40 में जाएगा, 50 में जाएगा, करते करते क्या हो जाएगा, बहुत सारे नंबर्स आएंगे। और बी में आ रहा है, बी में आ रहा है 10 कह रहा है, 15 कह रहा है, 20 कह रहा है, 25 कह रहा है, ऐसे। एक चीज़ देखो, क्या मुझे ए
जो एलिमेंट ए में है क्या वही एलिमेंट बी में है? नहीं है सर। यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30 नहीं है। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 नहीं है। तो अगर नहीं है इसका मतलब क्या है? ए सेट बी के बराबर नहीं है। नहीं है, चलिए सर अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप चीजों को धीरे 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 करके समझ रहे होंगे, है ना। समझ गए सर ये? चलिए सर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है सर हमारे पास? अगला क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5। बट इसमें क्या कह रहा है? आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल? आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल? गिव रीजंस। अच्छा यहाँ पर मुझे रीजन बताना है ये इक्वल है या नहीं। ठीक है, देखो बच्चों ए सेट में क्या है मेरे पास? 2 और 3। ए सेट में है मेरे पास 2 और 3 और बी सेट में है मेरे पास एक्स सच दैट सॉल्यूशन ऑफ एक्स सच दैट सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अच्छा अब मुझे ना करे एक यहाँ पर जो सेट बनेगा वो इनका जो सॉल्यूशन आएगा उनका सेट बनेगा। अब एक चीज बताओ यार, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यार एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 सॉल्व करना आता है इनको? कैसे सॉल्व करते थे यार? भैया एक काम करो, अब पता है ना दो ऐसे शुद्ध को भाई सॉल्व करना आपको आता है, ये मैं मानकर चल रहा हूँ। तो कैसे करोगे? 3x प्लस 2x प्लस 6 बनेगा ना। तो प्यारे बच्चों दोनों में कॉमन क्या आएगा? x आएगा, यहाँ पर x प्लस 3 बनेगा। दोनों में कॉमन क्या आएगा सर? दोनों में कॉमन क्या आएगा? क्या कॉमन आएगा बेटा? 2 कॉमन आएगा, x प्लस 3 बनेगा। ठीक है, तो दो फैक्टर बन गए, एक बना x प्लस 3 और एक बना x प्लस 2। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन क्या आएगा? अगर x प्लस 3 को रखेंगे 0 के बराबर और एक बार x प्लस 2 को रखेंगे 0 के बराबर। ठीक है, तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3 और इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -2। यानी अगर देखा जाए ना तो जो b सेट है, b सेट में क्या आ रहा है? एक क्या आएगा? -3 और -2 क्या आएगा? -3 और -2। देखो हम ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, अब मुझे कह रहा है बताओ ये सेट इक्वल है कि नहीं? यार a में क्या आ रहा है? 2 और 3 और b में जब इसको मैंने सोल्व किया क्या आ रहा है? -2 और -3। तो सर ये इक्वल सेट है या नहीं हमें बताना था, तो लिख देंगे ऐसे लिख देंगे a नॉट इज इक्वल टू b, a सेट नॉट इज इक्वल टू b बिकॉज देयर आर डिफरेंट, है ना। कुछ रीजन देना है, कुछ में देना है, सिंपल लिख दो। देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ सेट। बस इतना ही यार। अरे ए और बी के एलिमेंट मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे। ए नॉट इज इक्वल टू बी बिकॉज देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ सेट, क्योंकि जो दोनों सेट में अलग अलग एलिमेंट हैं इसलिए ए सेट बी सेट के बराबर नहीं है ना। अच्छा सर ये ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ए में क्या है प्यारे बच्चों? एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। ठीक है, बी में क्या है? बी में मुझे बोल रहा है वाई सच दैट वाई इज ए लेटर ऑफ वर्ड वोल्फ। अब प्यारे बच्चों देखो मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 में बताया था कि देखो बच्चों मान के चलो जो ए है ना, अब जो ए है मेरे पास, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर। जो ए है ना, ए में जो वर्ड FOLLOW है, अब अगर जो इसके लेटर हैं, क्यों जो अगर मैं इनका सेट बनाऊंगा, अगर मैं इनको सेट में कन्वर्ट करूंगा फॉलो को ना, अगर मैं फॉलो को सेट में कन्वर्ट करूंगा प्यारे बच्चों, तो क्योंकि सेट में कोई भी लेटर 2 बार नहीं आता, तो एक आएगा F, एक आएगा O, एक आएगा L, एक आएगा W, है ना। क्योंकि सेट में कोई भी लेटर 2 बार नहीं आता। ठीक है, ए में ही आएगा। बी में क्या आएगा प्यारे बच्चों? बी सेट में क्या आएगा? वाई इज ए लेटर ऑफ वर्ड वोल्फ, WOLP। तो यहाँ पर तो कोई लेटर 2 बार है ही नहीं, तो इसको ऐसे लिख देंगे WOLF। मतलब इनको अलग अलग कर दिया। यहाँ पर पूरे इसके सारे पूरे वर्ड सारे अल्फ़ाबेट क्यों नहीं लिखे? क्योंकि सेट के अकॉर्डिंग एक सेट में 2 अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो सकते। तो FOLW और यहाँ पे देखो FOLW और FOLW, जो एलिमेंट इसमें वही एलिमेंट इसमें है, तो आपको H सोल्व कर देना है और A सेट किसके बराबर है? B सेट के बराबर है। रीजन क्या लिखना है? लिख देना रीजन, बिकॉज हियर
इक्वल नंबर ऑफ, बिकॉज हियर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ सेट, कि सर यहाँ पर जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में है, इसलिए सेट ए किसके बराबर है, सेट बी के बराबर है। बस सर ऐसे आंसर देना था, हाँ भाई ऐसे ही आंसर देना था इसमें, है ना। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, और जो समझ नहीं आता सर, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी नहीं सर, आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी डाउट पूछ लिया करो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यार ये काम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 6, उसकी तरफ बढ़ता है यार, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, बहुत ही आसान है। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, इनमें से सारे मुझे ना ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सेट दिए हुए हैं, और मुझे बताना कौन सा सेट किसके इक्वल है। चलो करते हैं 1 बाय 1 देखते हैं। देखो भाई पहले ए सेट है, ए में क्या आ रहा है 2 4 8 12। अब देखते हैं जो एलिमेंट ए में आ रहे हैं वो किसी और में आ रहे हैं, यहाँ भी नहीं आ रहे, 2 4 6 8 2 4 8 12 में नहीं आ रहा है, यहाँ पर 2 यहाँ 2 आ ही नहीं रहा, मुझे 2 4 8 12 भी चाहिए ना, 2 तो यहाँ आ ही नहीं रहा, 2 4 8 यहाँ आ ही नहीं रहा, यहाँ पे नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ए सेट तो किसी और के बराबर है नहीं। मुझे बताना है फ्रॉम द सेट बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, इक्वल सेट बताना है मुझे। तो क्या ए सेट किसी और के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि जो एलिमेंट ए में है वो किसी और में है ही नहीं। जब जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 तो है, पर यहाँ पर 8 नहीं है यार, तो ए के सारे एलिमेंट किसी और सेट के अदर एलिमेंट से मैच नहीं कर रहे। बी में देखते हैं यार 1 2 3 4, 1 यहाँ 1 2 तो है ही नहीं, हाँ ये है, देखो 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ 1 2 3 4 है, तो यानी क्या होगा सर, यहाँ पर लिखेंगे ए सेट जो है वो किसके बराबर है प्यारे बच्चों, ए सेट किसके बराबर है, नहीं ए नहीं माफी चाहता हूँ, ए नहीं, बी किसके बराबर, डी के बराबर है। बी सेट किसके बराबर है सर, बी सेट बराबर है किसके, डी के, बी सेट बराबर है डी के, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। और बी और किसके बराबर है, और किसी के बराबर नहीं है बी, ठीक है। अब देखते हैं कि बार क्या सी सेट किसी और के बराबर है, सी सेट यार 4 8 12 14 यार इसके बराबर तो है नहीं, और 4 8 नहीं है, किसी के बराबर नहीं है। मैच कर रहे हैं इसके एलिमेंट किसी और के एलिमेंट से मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं फिर अगले की तरफ यार, ये तो मैच नहीं कर रहा। डी को तो मैंने इक्वल कर ही दिया इसके ना, इसके इक्वल तो नहीं है। ई देखते हैं -1 1 1, हाँ ई किसके बराबर है, जी के बराबर है, तो ई सेट किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। ई सेट किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। और कोई इक्वल है सर, नहीं है बेटा, और कोई सेट आपस में इक्वल नहीं है, कोई सा भी सेट किसी के बराबर नहीं है, बस बी सेट डी के बराबर है और ई सेट जी के इक्वल है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये तो हमारा एग्जाम्पल था किसका, सेट का यार, ये तो हमारा एग्जाम्पल था किसका, सेट का, कि कौन सा सेट किसके बराबर है, कौन सा किसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक बेटा इसके ना, इसके मुझे लग रहा है प्यारे बच्चों, इसके आई थिंक हमें लग रहा है इसके 2 ही आंसर होना चाहिए। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या सर गलत है, ठीक है सर। वैसे तो हमें अपना में पूरा विश्वास है, ठीक है सर। तो इसका यही हमारा आंसर आएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये इसमें 6 ही क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि सर आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने आज की क्लास एकदम पसंद की होगी सर, ठीक है। तो सर आज की कार्रवाई यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्यारे बच्चों एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद जय भारत।